यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो बीटीसी की डोमिनेंस है। अब ये बीटीसी की डोमिनेंस मैंने वीकली के अंदर खोल के रख रखी है। अब इस बीटीसी डोमिनेंस के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रखी थी। तो बीटीसी की डोमिनेंस वीकली के अंदर 9 जन 2023, तो हमारे को पता किस तरीके से जो 2022 का ईयर था वो एक बियर मार्केट का ईयर था। वहाँ पे सारी चीज़ें क्रैश हो रही थी और सारी चीज़ें करेक्ट हो रही थी, बिकॉज़ वो होना ही था। हर 4 साल की साइकिल के अकॉर्डिंग अभी तक साइकिल चलती आई है और इस बार लोग कह रहे हैं साइकिल अलग होगी, जब होगी तब की तब देखेंगे। मगर अभी हम जो हमारी रूल बुक है उसके हिसाब से चलते हैं। तो 2022 के बाद 2023 के अंदर बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ने लगी और इसने पूरा 2023 खा गया। 23 खाते-खाते 2024 शुरू हो गया। यहाँ पे 24 में भी जो बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पर 23 के यहाँ पे थी 41.7%। अब 2024 शुरू होते-होते वो डोमिनेंस 52% पे आ गई। फिर चलते-चलते 2025 शुरू हुआ और 2025 के यहाँ पे डोमिनेंस 60% पे आ गई और मिड ऑफ 2025 हमने देखा कि डोमिनेंस प्रॉपर 66%, 65.92%। अगर हम इसको और ज़ूम करके देखते हैं तो यहाँ पे 66% हमने देखा था कि डोमिनेंस बीटीसी ने 66% भी टच कर ली थी। तो अब एक्चुअली में ऐसा क्या हो गया कि अगर 66% से बीटीसी की डोमिनेंस अगर हम देखें, तो यहाँ पर 10% बीटीसी डोमिनेंस गिर गई और 59% पे आ गई। तो उसमें ऐसा क्या हो गया और अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो ट्रिपल ईएमए फोरकास्ट है, मैं इतने टाइम से इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको ढंग से देखोगे, आप कहोगे कि यार ये तो बाल बराबर है। तो एग्ज़ैक्टली में ये चीज़ अब कैच करी है। तो ये आज सुबह ही 5:30 बजे जैसे ये कैंडल बनी, तो ये जितनी भी मूविंग एवरेजेस होती हैं, ये एक प्रीवियस कैंडल के ऊपर फॉर्म होती हैं। तो अभी जैसे आज सुबह 5:30 बजे से पहले अगर हम देखें तो सिर्फ़ ये कैंडल थी, तो जो ये कर्व थी यहाँ पे थी, ये दिख रहा है आपको, इतना ये गैप था, ठीक है? कितना गैप है ये? 0.37% का ये गैप था, ठीक है? पर जब ये कैंडल आज सुबह 5:30 बजे खुली, तो ये जो एक्चुअली में जो ये ऑरेंज कर्व जो इतने टाइम से, पिछले इतने सालों से ये जो थी ऊपर थी, अब वो फाइनली नीचे आ गई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा पैसा लेकर ऑल्ट कॉइन्स में कूद जाओ और बिना सोचे समझे, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये जो चीज़ है ये अगर ये वापस जाती है यहाँ से 4%, ऑल्ट मतलब 59.79% से 62.32% भी बीटीसी की डोमिनेंस जा सकती है, बिकॉज़ पहले भी पास्ट में ऐसा हुआ है। इस पर ये जो ऑरेंज कर्व है, जो ये अभी नीचे आई है तकरीबन, ये क्योंकि ये लास्ट टाइम जब मैं अगर आपको दिखाऊँ वीकली के अंदर, अब यहाँ पे हम ड्राइंग्स खोल देते हैं तो थोड़ा इसके साथ बियर करना, ठीक है? तो लास्ट टाइम जब हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी थी, क्योंकि 2020 की साइकिल थी वो ऐसी नहीं थी, वहाँ पे चीज़ें जो थी थोड़ी डिफरेंट हुई थी। उसके अंदर क्रिस क्रॉस चल रहा था और ऑफ कोर्स जिस तरीके से कोविड क्रैश हुआ और उसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ये ऑरेंज कर्व नीचे आ गई। नीचे आने के बाद ऊपर-नीचे चीज़ें चलती रही, फिर ऊपर गई यहाँ पे, ठीक है? 70% तक डोमिनेंस गई थी और फिर यहाँ पर ये जो क्रॉस हुआ था, मैंने जो पीछे लिखा है यहाँ पे, वीडियो के टाइटल में भी लिखा है कि 4.5 साल पहले, बिकॉज़ ये जो हमारे को इंडिकेशन मिला था, ये मिला था यहाँ पे 22 फरवरी 2021 या 1 मार्च 2021। अब बिना आप लोगों का समय खराब करे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस मार्च 2021 से लेके जब बीटीसी की डोमिनेंस गिरना शुरू हुई थी, तो यहाँ से लेकर आप सब लोगों को ऑलरेडी ये पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता, मार्च 2021 में बीटीसी की डोमिनेंस 37% गिरी थी, 63% से 39% आई थी। क्या इस बार भी बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ तक जाएगी? वो समय ही बताएगा और मेरे को लगता नहीं जाएगी। चली गई तो बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफ़िट बनाएँगे और होपफुली उसको बुक भी करें, ठीक है? मगर अब उसके दौरान में अगर मैं आपको सिर्फ़ इथेरियम का ही प्राइस दिखाऊँ ना, तो 2021 के अंदर जो मैंने बताया कि मार्च से लेके मई के अंदर यहाँ पे प्राइस चला था अराउंड $1400-1500 और फिर प्राइस गया था अराउंड $4000, तो 172% को तो पंप सिर्फ इथेरियम के अंदर आया था। तो इस तरीके से आप जितने चाहे ऑल्ट कॉइन्स खोल के देख लीजिए, अगर वो ठीक-ठाक ऑल्ट कॉइन्स होंगे, स्पेशली टॉप 100 वाले जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, आप उनको चेक करिएगा। ऑफ कोर्स साइकिल्स के अंदर चेंज होते हैं, तो कई सारे ऑल्ट कॉइन्स जो पहले धुरंधर होते हैं, वो इस बार नहीं रहते हैं। मगर देखेंगे इन जनरल में तो काफ़ी सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन आपको दिख जाएँगे जिन्होंने एक्चुअली में ऐसी चीज़ें करके दिखाई थी जो हम लोग जिसके लिए अभी तक इस मार्केट में बने हुए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद में आपको आप और चेक करिएगा। तो इसी वज़ह से मैंने आज सुबह उठते ही जब ये चीज़ देखी तो मैंने यहाँ पे ट्वीट कर दिया और ट्वीट के अंदर भी यही लिखा था कि भाई इट्स हैपनिंग। आज की जो डेट आप ये कैलेंडर में मार्क कर लो। अब इसके अंदर मैंने जैसा आपको बताया कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है
कि आप सारा चीज़ें आप अपने खुद के एनालिसिस देखो आपने वीकली चार्ट अगर आज तक कहीं बना रखा है और उसमें कुछ मार्क कर रखा है। क्योंकि मैंने जो अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करी, जो मेरे सर्कल में 2-4 लोग हैं, तो मैंने कहा भाई तुम अपना मेट्रिक बताओ, जो उन्होंने मार्क कर रखा। तो उनको भी बीटीसी डोमिनेंस में आज या इथेरियम के डोमिनेंस में या फिर ऐसे-ऐसे अलग-अलग मैट्रिक्स के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में कुछ उनको पिछले 2-4 दिन, हफ्ते भर में ऐसी चीज़ें दिखी हैं जो 1 डेढ़ साल से 2 साल से नहीं दिखी है। तो चीज़ें एक्चुअली में यहाँ पे चेंज हो रही है। अब हम लोग को तो ये भी हो सकता है कि ये जो पूरा महीना सितंबर का, ये जैसे सितंबर इज़ अ रेक्टेंबर, ये भी हो सकता मतलब कन्फ्यूज़िंग स्टेट लग रही है। आपको अपना एनालिसिस खुद बनाना है। किसी ऋषभ सिंघल या किसी भी और यूट्यूबर या किसी और क्रिएटर या किसी और ट्विटर इन्फ्लुएंसर के कहने पे नहीं जाना है। खुद के बारे में एक सोचना है। और इसके अलावा यहाँ पे एक तो ये चीज़ हो गई, तो इसी तरीके से मैंने ये लिख दिया कि हाँ भाई, ये जो चीज़ है ये 4 साल पहले हमारे को देखने को मिली थी। इनवैलिडेशन ज़ोन भी मैंने दे दिया कि 63% के अराउंड, क्योंकि ये वहीं से ही यहाँ पे ये अभी 62.3% पे है। अब जैसे अगर ये अगले कुछ 1-2 हफ्ते हमारे को अगर बीटीसी डोमिनेंस इसी रेंज में घूमती हुई दिखती है ना, तो ये जितना भी अभी ऑल्ट्स के अंदर करेक्शन आया, बीटीसी में थोड़ा-सा करेक्शन आया, तो ये सारी चीज़ें हमारे को उड़ती हुई दिखेंगी यहाँ से। बाकी आई होप बेंजामिन कोविन, जो ट्विटर उनका और यूट्यूब उनका सभी लोग सुनते और देखते होंगे, बिकॉज़ ही इज़ एक्चुअली लेजेंड, जिसने बीटीसी डोमिनेंस को इतने समय से पकड़ के रखा और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उनको भी आप देखो, सुनो, समझो, उनसे भी चीज़ें समझ में आएगी, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। और इथेरियम की बात अगर करें तो इथेरियम तो वैसे भी बहुत बुलिश ही रहा है। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी पीछे यहाँ पर भी इसने 3 अगस्त के अराउंड, जब अपना इसने रिसेंट जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $3900, और फिर $3900 से गिर के यहाँ पर ये 13% का इसने करेक्शन लिया। तो ये ट्रिपल ईएमए फोरकास्ट डेली के अंदर, जैसे मैंने बताया कि कर्व जो है ये नीचे क्लोज नहीं हुई थी, तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम बन गया, तो वापस उठ गई। अब वापस इसने यहाँ पे डेली के अंदर नीचे एक, भाई अभी तो डाउन जाके बीटीसी रिकवर करेगा, देन मार्केट रॉकेट होगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बीटीसी के लेवल भी दिखा देता हूँ। जैसे इथेरियम में देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर $4000 पे भी आ जाएगा तो भी इथेरियम डेली के अंदर बुलिश ही रहेगा। और अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में तो हमारे पास 3300 और 3000 तक के लेवल भी है। क्या यहाँ तक आएगा? बिल्कुल भी नहीं, मगर आ सकता है। तो हैरान नहीं होना, क्योंकि चीज़ें तब भी बुलिश रहेंगी। अब वो कितना करेक्शन देगा वो समय बताएगा। अब सेम गोज़ फॉर बीटीसी। अब बीटीसी के अंदर मैं थोड़ा-सा ये, हाँ, तो ये मेरे को पता नहीं कितने लोगों को ये याद है कि नहीं, यहाँ पर जो भी हमारे पास ये 3-4 महीने का एक्यूमुलेशन ज़ोन था, अब इसी साल फ़ेब से अप्रैल में, अब याद किसी को अगर याद है कि नहीं है, मतलब हमारी मेमोरी इतनी, हम भूलते चले जाते हैं कि फ़ेब से अप्रैल के अंदर भी हमारे पास मौका था, हम बीटीसी 80 के अंदर खरीद सकते थे। तो मेक श्योर आप बीटीसी ज़रूर खरीदें, बिकॉज़ मेरे को खुद को 7.5 साल लग गए समझने में। और इस जब ये फ़ेब से अप्रैल का टाइम चला था, तो मार्च के अंदर मेरे को बड़ा सेल्फ रियलाइज़ेशन हुआ कि यार बीटीसी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपना पोर्टफोलियो जितना हो सके बीटीसी बढ़ाने में फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे ड्राइंग को कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ पर बीटीसी अगर मैं आपको दिखाऊँ कि भाई डेली के अंदर जो बीटीसी है, वो बीटीसी अभी 112 के, और अगर 105 के पे भी आ जाए और विक लगा जाए, तो घबराना नहीं है कि हाँ भाई ऑल्ट सीज़न आएगा नहीं आएगा, या बुल मार्केट ख़त्म नहीं हो गई होगी। अगर मेरे को लगता है कि जहाँ पे ये चीज़ें ऑरेंज वाली जो कर्व है, अगर ये बियरिश होती है या नीचे को टर्न लेती है, ऑरेंज वाली कर्व नीचे आती है, तब हम समझेंगे, पर उससे पहले नहीं। ये मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ, बीटीसी और बीटीसी डोमिनेंस में। आई होप आप लोग कंफ्यूज मत होना। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे को एक बड़ा अमेजिंग मैंने ट्वीट करा, क्योंकि जब ये चीज़ें होना शुरू होंगी अगले 1-2-3 महीने के अंदर, अगर हमारे को ऑल्ट कॉइन सीज़न, जिसके लिए हम 3-4 साल से यहाँ पे अपनी ऐसी-तैसी करवा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने ऑल्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग करते चले जाएँ। मैंने एक वो बना भी रखा था बहुत बढ़िया सा ट्वीट, वो भी मैं कैप्शन अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी ये जो मैंने यहाँ पे थ्रेड लिखा है कि जो हमारे ऑल्ट्स हैं उनका बिटकॉइन और इथेरियम जिस टाइम पर वो टॉप करेंगे, ज़रूरी नहीं उस पे सारे करें, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने एक्सआरपी का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से जो एक्सआरपी का ऑल टाइम हाई है वो अप्रैल 2021 में ही बन गया था। फिर बीएनबी का मई 2021 में बन गया था। फिर नवंबर, चलो ये तो सोलाना का तो बिटकॉइन इथेरियम के पास ही बना। डॉज का भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो एक्चुअली में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, कर रहे हैं या करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है वो बिटकॉइन और इथेरियम की टाइमिंग के आस-पास ही करें, ठीक है? उनकी टाइमिंग बिल्कुल अलग हो सकती है, 1 हफ़्ता आगे-पीछे भी हो सकती है, 1 महीना आगे-पीछे भी हो सकती है, और 3 महीने, 6 महीने आगे-पीछे भी हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप प्रॉफ़िट उस हिसाब से ही बुक करें। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे को एक प्रोजेक्ट जो था बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि मैं जनरली उसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। बाय द वे ह्यूज शॉट आउट
टू आवर स्पॉन्सर्स जो बिटगेट, अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं बना रखा और अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप केवाईसी करके ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंटरनेशनल एक्सचेंज है, अच्छा एक्सचेंज है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जहाँ पे मेरे को दिखता है कि यार ये चीज़ गलत हुई है। आई होप कोई भी इसमें फंसा ना हो, एटलीस्ट अपनी नोन में तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका जब मैंने ट्विटर देखा तो मुझे बहुत अच्छा तो लगा नहीं, और इसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट नहीं, रोज़ मैं देखता था तो हर 2-4 दिन में गिरता रहता था, और इसकी जो मार्केट कैप है $20 मिलियन से गिर के $50,000 पे रह गई। और ऐसे करते-करते अभी ये चलो कचरा प्रोजेक्ट था ही, इसके अंदर कुछ कह नहीं सकते, मगर जो दुःख की बात है ना, वो ये है कि भाई ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में 4-4 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड था, सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के ऊपर, जिसके अंदर बिटगेट, मैक्सी, गेट, कुकॉइन। अब मुझे ये नहीं पता ये एक्सचेंजेस, आई होप कि ये जो एक्सचेंजेस हैं, ये इस स्कैम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये खुद विक्टिम रहे होंगे, बाकी तो समय बताएगा कि कैसा था और क्या था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो ज़रूर ट्विटर के ऊपर कमेंट करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और पूछें। बिकॉज़ जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारा दिमाग उस हिसाब से ना डेवलप नहीं करेगा कि हाँ, बीटीसी डोमिनेंस क्या है, ईथ डोमिनेंस क्या है। हर ट्रेडिंग पेयर को बीटीसी में देखना ज़रूरी था। आप बीटीसी में देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप ईथ में ज़रूर देखो, क्योंकि अगर आपका ऑल्ट कॉइन अगले कुछ महीनों के अंदर इथेरियम को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जैसे अभी तक लग रहा था ना पिछले 3-4 साल से, यार इससे अच्छा तो हम लोग सारा पोर्टफोलियो बिटकॉइन में ही रखते हैं। तो अब 2-3 महीने में ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि हमारे को ये लगे कि इससे अच्छा तो सारा पोर्टफोलियो हम इथेरियम में ही डाल लेते। शायद $4,000 पे भी इथेरियम में डाल लेते तो इतना बुरा ना रहता। तो ढंग के ऑल्ट्स को ढूँढना, फाइंड करना, इथेरियम के चार्ट के साथ कंपेयर करके फिर उसको बाय करना वुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी इन माय ऑब्जर्वेशन। बाकी आप बताइए आप कैसे करने वाले हैं? और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जो कि बहुत जल्द होगा, जिस तरीके का मोमेंटम है उसको देखते हुए। तो मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।